यूपी में पहले चरण में 60.17% मतदान हुआ। शामली जिले की कैराना सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जहां 75% से ज्यादा वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 65, मथुरा में 63 और मेरठ में करीब 60% मतदाताओं ने वोट डाला। गाजियाबाद में 54 और नोएडा में सिर्फ 48% वोट पड़े। सबसे कम वोटिंग साहिबाबाद में हुई, यहाँ 38% मतदान हुआ। पहले चरण के तहत प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। चुनाव आयोग की रैलियों में पाबंदियों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में फिजिकल रैली की। मोदी ने यूपी के सहारनपुर के अलावा उत्तराखंड और गोवा में भी प्रचार किया। सहारनपुर रैली में पीएम ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला किया, जहां समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं। यूपी में सभी पार्टियों ने दूसरे फेज के लिए प्रचार तेज कर दिया। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ बिजनौर में विजय रथ निकाला, तो वहीं योगी आदित्यनाथ संभल में गरजे, जहां उन्होंने एक बार फिर दंगा और अपराध के मुद्दों पर अखिलेश सरकार को निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने रामपुर में रोड शो किया, तो वहीं विरोधी पार्टियों पर मुद्दों की बजाय धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदल दी हैं। यहां पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होना था, अब यह 28 फरवरी को होगा। दूसरे फेज की वोटिंग 3 मार्च की जगह 5 मार्च को कराई जाएगी। पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा और बाकी 22 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं। पूर्व WWE चैंपियन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है। वो दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए। खली पंजाब पुलिस में रह चुके हैं। हालांकि इसके बाद रेसलिंग के जरिए वो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हुए। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले खली जालंधर में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एकेडमी चलाते हैं, जहां वो युवाओं को कुश्ती के दांव पेच सिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। कल पहले दौर के चुनाव के दौरान शामली में बीजेपी नेता की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। बीजेपी एमएलसी वीरेंद्र गुर्जर के बेटे मनीष चौहान ने पोलिंग बूथ के बाहर आरएलडी के एजेंट को धमकाकर मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया और उनके पहचान पत्र भी फाड़ दिए। बीजेपी नेता ने एजेंटों को शाम तक पोलिंग बूथ के आसपास न दिखने की भी धमकी दी। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी का आज भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज दोपहर कासगंज के पटियाली में रैली करेंगे। पीएम की रैली हाइब्रिड रैली होगी, जिसमें कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद की 11 विधानसभाओं तक उनका संबोधन पहुंचेगा। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कासगंज में पीएम की रैली में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे। इसके अलावा योगी शाहजहांपुर, बदायूं में भी रैलियां करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बरेली और शाहजहांपुर में रैलियां करेंगे। गोवा के मापुसा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर फिर से करारा हमला बोला। पीएम ने देश की आजादी के बाद भी गोवा की 15 सालों तक पुर्तगाल की गुलामी के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने आरोप लगाया कि अगर नेहरू चाहते तो गोवा चंद घंटों में आजाद हो जाता। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का अलग अंदाज देखने को मिला। चन्नी लुधियाना के पैल में चुनावी रैली कर रहे थे। इसी दौरान सामने खड़े समर्थकों ने भांगड़ा संगीत बजाना शुरू कर दिया। ये देखकर चन्नी खुद को रोक नहीं पाए और मंच से नीचे उतरकर खुद भी भांगड़ा पर थिरकने लगे। केंद्र सरकार के खिलाफ 9 राजनीतिक दलों ने साझा मोर्चा खोल दिया है। पीएम के नाम की चिट्ठी में इन दलों ने केंद्र पर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है और पीएम से मामले में दखल देने की अपील की है। राजनीतिक दलों की आपत्ति आईएएस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग नियमों में बदलाव और राज्यपालों की भूमिका पर है। पीएम को लिखी चिट्ठी में 21 विपक्षी सांसदों और 38 पूर्व नौकरशाहों के दस्तखत भी हैं। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। लखीमपुर केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई है।
124 दिन बाद आशीष मिश्रा जेल से बाहर आए। यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। आशीष पर किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है। आशीष को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, वो तब से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले की सुनवाई को 24 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया। माल्या को व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए अदालत में पेश होने के अंतिम मौके के रूप में 2 हफ्ते का समय दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर विजय माल्या ऐसा करने में विफल रहता है तो अदालत मामले का तार्किक निष्कर्ष निकालेगी। विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रह रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। चौटाला को जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के साथ 2013 में सजा मिली थी। उनकी सजा जनवरी 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन 60 साल से अधिक उम्र होने के कारण उन्हें सजा में छूट दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अब 7 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटीन जरूरी नहीं रह गया है, लेकिन यात्रियों को 14 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। गाइडलाइंस के सभी नियम 14 फरवरी से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्टर होना होगा। साथ ही 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन यात्रियों को संबंधित देश से मिला फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। गुरुग्राम की हाई राइज सोसाइटी में खौफनाक हादसा हो गया। 6ठी मंजिल के एक फ्लैट में रेनोवेशन के काम के दौरान ड्राइंग रूम की फर्श भरभरा कर नीचे गिर गई। इसके बाद एक एक करके ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए। इन फ्लैट में रहने वाले कुछ लोग मलबे की चपेट में आ गए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से एक शव बाहर निकाला है, जबकि कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। NDRF की टीमें और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। सोनीपत में तेज रफ्तार कार नहर में गिरने से 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई। कार में 4 लोग सवार थे। एक शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। चारों लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। असम के उदलगुड़ी में 3 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। भूटान बॉर्डर पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। तीनों मजदूर वहीं पर काम कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। असम के कोकराझार में पुलिस ने करोड़ों रुपए की ड्रग्स को आग के हवाले कर दिया। अलग अलग छापों में पुलिस ने करीब 1,500 किलो गांजा, 1 किलो हेरोइन और 400 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की थी। इसके अलावा बड़ी तादाद में प्रतिबंधित कफ सिरप और टैबलेट भी जब्त की गई थी, जिन्हें एक साथ नष्ट कर दिया गया।